5 अनाथ बहनों का नदी किनारे मछली पालन। बहुत कम उम्र में हमारी माँ हम 5 बहनों को अनाथ करके चली गई। आज भी उनकी ये हंसती तस्वीर देखती हूँ तो लगता है माँ बोल उठेंगी। सिया की ये बातें सुनकर गीता और पिंकी की आंखें नम हो जाती हैं और तीनों ही बहन रोने लगती हैं। जिसके बाद गीता अपनी दोनों बहन की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, देखो इस तरीके से अपने आप को कमजोर मत करो। अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारी छोटी बहनें मुन्नी और तितली का क्या होगा। और हमारी माँ हमारे साथ हमेशा रहती है, इस दुनिया में नहीं है पर उनकी परछाई हमेशा हमारे साथ है। तुम सही कह रही हो गीता, पर क्या करूं, कभी कभी अपने लाचार हालातों को देखकर माँ की बहुत याद आती है। लगता है अगर माँ होती तो वो सब संभाल लेती। देखो इस तरीके से हिम्मत मत हारो, हम तीनों ही अब एक दूसरे के माँ बाप हैं और एक दूसरे का सहारा, और इसी सहारे के साथ हमें अपनी 2 छोटी बहन को पालना है। माँ के गुजर जाने के बाद मुन्नी और तितली की बड़ी बहन गीता, सिया, पिंकी लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी और उन्हीं पैसों से अपनी छोटी बहन मुन्नी और तितली को पढ़ा लिखा रही थी। एक दिन मुन्नी और तितली स्कूल से घर आकर कहती हैं, गीता दीदी मेरे स्कूल की ड्रेस की कमीज पूरी तरीके से फट गई है, मुझे नई ड्रेस दिला दो ना। सब लोग मेरी इस फटे ड्रेस को देखकर मेरा मजाक बनाते हैं। लाओ इधर दो, गीता दीदी को परेशान मत करो, अपनी स्कूल की कमीज मुझे दो, मैं इसे सिलकर पहले की तरह नई कर देती हूँ। नहीं, मुझे अब नया ड्रेस ही चाहिए। आप हर बार मेरी इस कमीज को सिलकर मुझे पहना देती हो। अच्छा ठीक है बाबा, अभी कुछ दिन पहन लो, फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी नई स्कूल की ड्रेस खरीद कर लेकर आऊंगी। पक्का प्रॉमिस? चलो पिंकी प्रॉमिस करो कि आप मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आओगी। अब सिया मुन्नी के छोटे छोटे हाथों में उंगली फंसाकर पिंकी प्रॉमिस करती है, जिसके बाद वह मुन्नी की स्कूल की कमीज को सुई धागे से सिलने लगती है। दूसरी तरफ गीता और पिंकी खाना बनाकर सबके लिए खाना परोसती हैं। सिया, अगर मुन्नी की कमीज सिल गई है तो आओ खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। सभी लोग जमीन पर बैठकर दाल, चावल, सब्जी, रोटी जैसे आहार को खा रहे होते हैं। तभी तितली कहती है, दीदी मुझे ना मछली खाने का मन कर रहा। आज स्कूल में ना दादी माँ की चटपटी मछली वाली कहानी सुनाई थी। उसमें ना दादी माँ ने बहुत टेस्टी मछली की सब्जी बनाई थी अपनी पोती के लिए। तब से मुझे भी मछली खाने का मन कर रहा है, खिला दो ना। देखो अभी थोड़े पैसों की दिक्कत है और बाहर बाजारों में मछली बहुत महंगी मिलती है। जब मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं पक्का तुम्हें अपने हाथों से चटपटी मछली बनाकर खिलाऊंगी। अब हर दिन मुन्नी और तितली अपनी बड़ी बहनों से छोटी मोटी चीजों की डिमांड करती, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पिंकी, सिया, गीता चाहकर भी मुन्नी और तितली की हसरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, जिस वजह से